बाबा तू ही काशी, तू ही काबा, तेरे नाम का चारों तरफ शोर शराबा, शोर शराबा। जर्रा जर्रा दे गवाही जब भी दिल ने पूछा, हो जर्रा जर्रा दे गवाही जब भी दिल ने पूछा। बस इस बात पे मोहर लगाई, बस इस बात पे मोहर लगाई, तेरा रुतबा सबसे ऊंचा, तेरा रुतबा सबसे ऊंचा। तुझ में समाई सारी दुनिया, तूने ही बनाई सारी दुनिया। तुझ में समाई सारी दुनिया, तूने ही बनाई सारी दुनिया। गुरु बिन ज्ञान मिले ना, गुरु बिन ध्यान लगे ना। फायदा ही फायदा सौदे में कोई नुकसान लगे ना। तुझ में समाई सारी दुनिया, तूने ही बनाई सारी दुनिया। तुझ में समाई सारी दुनिया, तूने ही बनाई सारी दुनिया। तू है तो सफर में है आसानी, हाँ सफर में है आसानी। तू है तो जमी लगे आसमानी, ओ जमी लगे आसमानी। तू है तो सफर में है आसानी, तू है तो जमी लगे आसमानी। तेरी रहमत के बादल जो बरसे तो पत्थर में भी पानी, पत्थर में भी पानी। गुरु बिन काम बने ना, गुरु बिन नाम बने ना। जो भुला दे राहों को उसका मुकाम बने ना। तुझ में समाई सारी दुनिया, तूने ही बनाई सारी दुनिया। तुझ में समाई सारी दुनिया, तूने ही बनाई सारी दुनिया। तुझ में समाई सारी दुनिया, तूने ही बनाई सारी दुनिया। तुझ में समाई सारी दुनिया, तूने ही बनाई सारी दुनिया। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੂਵਾਦ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨਗਰਮਲ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧੋਤੀ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਪੰਥੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੇ गरीब नवाज को सैया मेरा माथे छटक गए जान की शोध जगत को लाए जाते दास महाराज की जय बाबा जयकार है तेरी, जय बाबा जयकार है तेरी। जय बाबा जयकार है तेरी, जय बाबा जयकार है तेरी। बाबा जी हम तेरी शरण में आए,
तेरी कृपा ने भाग जगाए। बाबा जी हम तेरी शरण में आए, तेरी कृपा ने भाग जगाए। तन मन शुद्ध कर डाले तूने, मुक्ति मोक्ष के द्वार दिखाए। अंतर मन की ज्योति बन के देते हैं उजाले, देते हैं उजाले। सपने तू पल में सच कर डाले, पल में सच कर डाले। निभाते बिगड़ी हुई तुम बात बनाते, दर पे तुम्हारे जो भी आए कृपा के बादल हो बरसाते। भवन में फंसने वाले को बस तू ही एक निकाले, तू ही एक निकाले। सतनाम साहिब जी सतनाम। श्लोक हर सोईरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सब पाके रविदास। ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। तो ही मोही मोही तो ही
अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग ऐसा जौपे हमना पाप करता अहिनता पतित पावन नाम कैसो होता तुम जो नायक आछो अंतर्जामी प्रभते जन जानी जय जनते स्वामी शरीर आराध है मोको विचार दे हो रविदास समदन समझावे के हो सदगुरु पातशाह जी काल पुरख के दाते जपो जी सतनाम जपो जी सतनाम। हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मानै जन को पूर्ण दीजै हाँ बल बल जाऊं रवैया कारण है कारण कम न हो रहो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो यह जन्म तुम्हारी लेखे कहे रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे कहे रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे जपो जी सतनाम बोलना जी सतनाम। धन धन साहिबे कमाल सतगुरु धन धन साहिब श्री धन धन सतगुरु रविदास जी महाराज जीओ सतगुरु पातशाह जीओ आप जी दी अपार बख्शिश सदका है ना अपनी प्यारी संगतां ते सतगुरु महाराज जीओ आप जी ने सारिया संगतां नूं सच्चे पातशाह जीओ इस पावन पवित्र जन प्रकाशोत्सव बनाने दी समर्थ बख्शिश किते हैं पातशाह जीओ सतगुरु जी महाराज जीओ इसी खुशी अंदर पातशाह जीओ आप जी दे स्थाना दे निशान साहब की सेवा की गई पातशाह जीओ निशान साहिब जी दे पातशाह जी दे नए चोले प्रवान किए गए सतगुरु महाराज जीओ सारिया संगतां ने अते पंजाब तो आई डेरा सचखंड बलना तो आई आप जी प्यारिया संगतां ने मुखी संतां ने आके आप जी के चरणों को सच्चे पासे हाजिरियां भरी सारिया आले दुआले की संगत पातशाह जीओ आप जी के चरणों को खड़ियां पातशाह जी सतगुरु महाराज जीओ सतगुरु जी आप जी का जन्म दिहाड़ा मनाते आप जी का प्रकाशोत्सव मनाते हो सतगुरु पातशाह जीओ इसी खुशी अंदर पातशाह जीओ आप जी के निमित्त पंचामृतमय कड़ा प्रसाद दे देगा सदके हाजर पातशाह जी आप जी को लगे गिरिराज जीओ कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम करे आप जी भोग लगे पातशाह जीओ आप जी का बख्शे हो भोग लगे है प्रसाद पात सारिया संगतां दी रसना लायक होवे पातशाह जीओ और सच्चे पातशाह होइया अनेक प्रकार के बच्चे जान के गलतियां कर जाते हैं पातशाह जीओ आप जी ने अगे नो मार्ग पाउना गिरनवा जीओ होइया पुलिस कृपा करो सही प्यारे मेल जिन मेल आप जी दा पवित्र नाम चितावे सिख पढ़दे सुनदे सर्वत इलाही बंदो होन तन सतगुरु रविदास नाम चढ़दियां कला तेरे पाने सर्वदा जो बोले सो निर्भय जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जय सतगुरु रविदास महाराज की जय सतगुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय सतगुरु पातशाह जी आप जी ने प्यारी संगतां जो बोले सो निर्भय रविदास महाराज की जय जो बोले सो निर्भय सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज की जय हर सोहीरा छाड़ के करे आन की आस नर दो जग जाएंगे सतवा के रविदास ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को छोड़ बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न रविदास ये ग्रंथ है बड़े सुने मन लाए सभी पदार्थ मिलेंगे इससे सब बर पाए दुखियों के तले और कर कष्ट निवारो आप सदा सहाय प्रभु है करे जो उसका जाप सदा सहाय प्रभु है करे जो उसका जाप जो बोले सो निर्भय रविदास महाराज की जय जो बोले सो निर्भय सतगुरु स्वामी सर्वदास महाराज की जय जो बोले सो निर्भय रविदास या गोपदेव वर्षी सतराम महाराज की जय जो बोले सो
महाराज की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव, जय गुरुदेव धन गुरुदेव, जय गुरुदेव धन गुरुदेव, जय गुरुदेव धन गुरुदेव, जय गुरुदेव धन गुरुदेव। बोले सो निर्भय जगत रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय सतगुरुदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय सतगुरुदास महाराज की जय। मेरे बाबा जी चरना जोड़ लो मेरे बाबा जी चरना जोड़ लो मेरे बाबा जी चरना जोड़ लो गरीबानो। बाबा जी चरना जोड़ लो गरीबानो, चरना जोड़ लो, चरना जोड़ लो, चरना जोड़ लो, चरना जोड़ लो मेरे बाबा जी चरना जोड़ लो गरीबानो। मेरे बाबा जी चरना जोड़ लो गरीबानो। असी भिखारी तू है राजा, असी गरीब गरीब नवाजा। असी भिखारी तू है राजा, असी गरीब गरीब नवाजा। सेवा नजर मेहर दिपाजा, सेवा नजर मेहर दिपाजा। लादे बाग उम्मीदानो, चरना जोड़ लो गरीबानो। मेरे बाबा जी चरना जोड़ लो गरीबानो, चरना जोड़ लो, चरना जोड़ लो, चरना जोड़ लो, चरना जोड़ लो मेरे बाबा जी चरना जोड़ लो गरीबानो। मेरे बाबा जी चरना जोड़ लो गरीबानो। कर कृपा तू लाले चरणी, कर कृपा तू लाले चरणी। तेरे बिना मेरा कोई ना करती, तेरे बिना मेरा कोई न करती। तेरी लाओ तेरी चरना जोड़ लो गरीबानो। मेरे बाबा जी चरना जोड़ लो गरीबानो, चरना जोड़ लो, चरना जोड़ लो, चरना जोड़ लो, चरना जोड़ लो मेरे बाबा जी चरना जोड़ लो गरीबानो। मेरे संगत सारी करे अरदास जी, हाथ जोड़ संगत सारी करे अरदास जी। तेरे आप यारियानो तेरे उते आस जी, तेरे आप यारियानो तेरे उते आस जी। जिते तैनू याद करा बाबा जी, बाबा जी। जिते तैनू याद करा चरना जोड़ लो गरीबानो। मेरे बाबा जी
ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਲੋ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਲੋ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਲੋ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਲੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਲੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਲੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ
बिसारो मैं जन तेरा राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना। जन्म कुमारी मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना। हमारे बीच में विराजमान हैं श्री निरंजन चीमा जी, जो कि डेरा सकरबला के अहदेदार हैं। वह अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के महासचिव हैं, हमारे बीच में शोभायमान हैं। उनके साथ डॉक्टर कमल सांपला जी हमारे बीच अपना मार्गदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ एडवोकेट रसन सिंह जी, जितेंद्र बदन जी, सुरेंद्र प्रधान जी हमारे बीच में आए हैं और इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाए हुए हैं। मैं इन महाविभूतियों के यहाँ आगमन पर अपनी प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा अकाल की ओर से, तमाम संगत की ओर से व तमाम गांववासियों की ओर से इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय देकर के हमारी शोभा बढ़ाई है और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। छोटा सा गुरुद्वारे का कमरा है, इसको बनाने के लिए उस समय 3 साल लगे। 1995 में इसका जो मूर्ति स्थापना की गई, यहाँ पे बहुत गरीब जनता है यहाँ की और लोगों का सहयोग था और इस गुरुद्वारा को चलाने के लिए कोई सूझबूझ नहीं थी, परंतु एक गुरुद्वारा की स्थापना कर दी और उसको चलाने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में रूहानी शासन से पार्टी हमारे बीच में है, जिनका ये तब से लेकर के इस गुरुद्वारा की हमारी परंपरा को कायम रखे हुए हैं। इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया हुआ है और आज भी हमारा यहाँ पे आकर के इनको ये जो है हमारी वाणी से निहाल करते हैं, क्योंकि जब कोई सिखाने वाला नहीं होता है तो वो जो सिखाने वाला ही परम सत्कार योग है। और आज जो यहाँ पे महोदय जी जो हमारे बीच में अभी आरती का जो यहाँ पे किया गया, वंदन किया गया, ये जो राखी जो पैदा हुए इस गुरुद्वारा में, ये इन सब की देन है, इन महापुरुषों की देन है। इन्होंने इस गुरुद्वारा से जोड़ करके इन्हें यहाँ तक पहुँचाया कि आज संगत के सामने
जो है गुरबाणी का वंदन कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे इन महाविभूतियों का, जो कि आज उदाहरण यहाँ पे शोभायमान है। ये हमारे गांव का नहीं, पूरे समाज की देन है। हमारे बीच में रागी तरणजीत सिंह जी जो करसोग से चल करके हमारे बीच में यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि ये हमारे छोटे से निवेदन में हमारे बीच में पहुंचे हैं। और बहुत से मंडलियों के जो रविदासिया धर्म से जुड़े हैं, हमारे बीच में डोहान से संगत आई हुई है और अन्य जगह से संगत आने वाली है और हमारे बीच में पहुंची है। तो मैं इन सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ और सदैव इसी तरह का आपका हमारे ऊपर जो है एक कृपा बनी रहे और इस गुजारा की शोभा बनी रहे। तो मैं निवेदन करूंगा रूहानी सत्संग से आए पाठी जी से कि वे इस गति पे आकर के अपना आशीर्वचन संगत को दें। एक उत्तम पंथ दीजो गुर संगत, जाहे मिलंत जम त्रास मटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख्यो शरनाई। गुरु रामदास राख्यो शरनाई। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आज हम एकत्र हुए श्री गुरु रविदास जी का जन्म दिहाड़ा मनाने के लिए। वैसे जब हम महापुरुषों को याद करते हैं तो महापुरुषों का जन्मदिन तो हम क्या मनाएंगे, क्योंकि वो तो जन्म और मरण के चक्कर से परे ही होते हैं। वाणी कहती है जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए। जिया दान दे भगती लाइन, हर्ष्यों लैन मिलाए। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं होते, वो अवतार धारण करते हैं। रविदास रामायण में लिखा है, काशी डिग मांडूर स्थाना, शुद्ध वरण करत गुजराना। मांडूर नगर लीन अवतारा, रविदास शुभ नाम हमारा। कि अवतार धारण किया, गुरु रविदास जी ने जन्म नहीं लिया। जैसे रामायण में आता है, जब जब होए धर्म की हानि, बड़े नीच असुर अभिमानी। तब तब धर राम विविध शरीरा, मारे ही दुष्ट हर सज्जन पीरा। जो भी महापुरुष संसार में आता है उसका अपना पोर्टफोलियो होता है। वो परमेश्वर के भेजे हुए आते हैं और अपना कार्य अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से करते हैं, और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है फिर वो चले जाते हैं। जैसे हमने किसी नौकरी, किसी डिपार्टमेंट में ऐसी नौकरी ज्वाइन की है जहां कोई वर्दी है। वर्दी हम तब डालते हैं जब हमने कार्य करना है। जब हम घर में होते हैं तब हम वर्दी नहीं डालते। तो महापुरुष भी जब संसार में आते हैं वो कार्य करने के लिए आते हैं। उनका कार्य क्या होता है? वो अपने जीवन का दान देते हैं। किस लिए? ताकि हम जो प्रभु की संतान है, क्योंकि संतान तो सारे प्रभु की है, उन्हें वापस अपने घर ले जाने के लिए। महापुरुष शरीर नहीं होता, शरीर के अंदर वो शब्द स्वरूप परमात्मा जो है वो महापुरुष होता है। गुरबाणी कहती है, आप नारायण कलाधार, जग में परवरे हो। निरंकार आकार कर, ज्योत जग मंडल करियो। वो प्रभु परमात्मा अपनी कलाओं का धारण करके इस संसार में आता है। और भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं शरीर नहीं हूं और तू मुझे देखना चाहता है तो इन चमड़े के नेत्रों के द्वारा
नहीं देख पाएगा। यदि तू मुझे देखना चाहता है तो मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, दिव्य ददामि चक्षु। और जब भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं फिर अर्जुन भगवान का स्वरूप देख पाते हैं। तो इसके लिए गुरु क्या करता है? ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटियो, नानक नाम प्रकाश। गुरु ज्ञान रूपी सुरमा हमारी उस आंख में डालता है, वो दिव्य दृष्टि हमें देता है, जिससे हम संसार की माया को देखने वाली आंखों से दूर जाकर प्रभु की आंखों, प्रभु को देखने वाली आंख पैदा कर सकें। क्योंकि इन आंखों से उस प्रभु को नहीं देखा जा सकता। नानक से अखड़ियां बेअन जिन दसिंदी मापुरी, जिससे परमात्मा दिखाई देता है वो आंखें कोई और है। उसके लिए गुरु नानक देव जी कहते कह नानक, जब सतगुरु मिले, सतगुरु यदि किसी को मिल जाए इनका उनका लेखा भी निकल जाता है। जो जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं, मृत्यु के भय से परे जाना चाहते हैं, उनको ऐसे महापुरुषों की शरण में, जैसे गुरु रविदास जी थे, गुरु नानक देव जी थे, या जो भी महापुरुष है, यदि वो महापुरुष है, साधु है, तो ऐसे महापुरुषों की शरण में आना पड़ता है। और जो वो महात्मा होता है वो शब्द सदैव होता है। बाइबल में आता है, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, शुरू में शब्द था, वर्ड वाज विद गॉड, शब्द परमात्मा के साथ था, वर्ड वाज गॉड, शब्द ही परमात्मा था। वर्ड ड्वेल्स अमंग फ्लैश, फ्लैश ब्लड, ब्लड जो वर्ड था उसने शरीर में, शरीर को धारण किया, वो हमारे बीच में आया। जैसे रेडियो कोई है, टेलीविजन कोई है जो रेडियो एक्टिव वेव्स पकड़ रहा है, हम यहां लगा दें, वो जो रेडियो एक्टिव वेव्स पकड़ रहा है वही बात बोलेगा। वो नालागढ़ में लगा है, दिल्ली में लगा है, कहीं और विदेश में लगा है, वो अलग बात नहीं बताएगा। ये जो शब्द है हमारे अंतर में हो रहा है, घट रहा है। जैसे वो अभी शब्द गाया था, नाम तेरो आरती मज न मुरारे, वो कौन सा नाम है? वो शब्द ही है। ज्ञान तुन जानिए अखत कहावे सोई, वो जो तुन है, वो जो शब्द है, वो अकथ है, अगोचर है। वो वाणी जिसको बोला गया है, तुर्की वाणी आई जिन सगल ही चिंत मटाई, वो तुर्की वाणी जो है वो परमात्मा से ही आती है, परमात्मा ही है, वो ओंकार है और सब घट के अंदर है। किसी ने पीछे व्हाट्सएप किया था, संदेश बड़ा अच्छा लगा मुझे, और आज मन में आ रहा है कि यहां भी बताएं कि एक बार मिठाई में झगड़ा हो गया, जैसे बर्फी बोली जी मेरे जैसा स्वाद किसी और मिठाई का नहीं है, सब लोग मुझे पसंद करते हैं, दूध से बनती हूं। अमृतनी बोला मैं ज्यादा मीठी हूं, मेरे में रस है, दाल से बनती है। जलेबी बोलती मेरे जैसा मीठा कोई नहीं है। लड्डू बोलने लगा कि मैं तो भगवान के यहाँ भी प्रसाद रूप में चढ़ता है। बाद में चीनी बोली अरे भाई तुम्हारी कीमत मेरे बिना कुछ नहीं है, क्योंकि चीनी नहीं डलेगी तो मिठाई नहीं बनेगी। तो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो सत्ता जब तक किसी शरीर के अंदर नहीं है उसकी वैल्यू कोई नहीं है। जिस दिन वो सत्ता निकल जाती है, शरीर ऐसा ही होता है। यही आंखें होती है, देख नहीं पाती, यही कान होते हैं, सुन नहीं पाते, यही नासिका होती है जो सुगंधी नहीं ले पाती। और वो आत्मा जो है, वो ब्रह्म जो है, उसके बारे में क्या बोला गया है, कैसे उसका ध्यान किया जा सकता है? कहते अखा वाजो वेखना बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथी करना, जीबा बाजो बोलना यूं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के त्यों खस में मिलना।
वो जो महापुरुष है वही सिखाता है, ये उस शब्द के साथ जोड़ने का काम वही करता है। क्योंकि बिन शब्द अंतर अंधेरा, जब तक शब्द से जोड़ नहीं हुआ हमारे अंतर में अंधेरा ही रहेगा। ना वस्त्र लहे ना चूके फेरा, ये आवागमन का चक्कर छूट ही नहीं सकता। यदि इस आवागमन के चक्कर से छूटना है तो संतों की शरण में आना पड़ेगा। गुरबाणी ने कह दिया, जे कोई जन्म मरण ते डरे, साध जना की शरणी पड़े। यदि कोई जन्म मरण से छूटना चाहता है तो संतों की शरण में आना पड़ेगा, साध जना की शरण पड़ेंगे तभी बात बनेगी। जे कोई अपना अपनी शोभा लोड़े, यदि कोई अपनी शोभा चाहता है, मेरी प्रशंसा हुए, मेरी वड्याई हुए, मैं ऊंचे थों पहुंच जाऊं, तो क्या साध संग मिल होमे छोड़े अहंकार। जहां अहंकार है वहां प्रभु नहीं हो सकता, क्योंकि होम में नावे नाल विरोध है, दोहे ना बस एक थाएं। जहां होम है वहां प्रभु नहीं है, क्योंकि अंधकार है, वहां अंधकार सुख कदे ना होई। जहां अंधकार है वहां सुख हो ही नहीं सकता। राजा रंक दोए मिल रोई, फिर वो चाहे राजा है चाहे गरीब है, अंधकार में तो रोना ही पड़ेगा। गुरु नानक देव जी कहते एक बार हज करने चल गए और वहां मुसलमानी राज तो था उस समय, कट्ठे हो गए हाजी कि महाराज सानू गल दसो कि बई। पूछे गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होई, पुछण खोल किताब नू, बड़ा हिंदू की मुसलमान होई। कहते दसो बाबा जी, हिंदू बड़ा है कि मुसलमान बड़ा है? तुम्हारा नहीं क्या? हिंदू मुसलमान जदोई, दरगाह अंदर लैन न टोई, शुभ अमला वाजो दोनों रोई। जे अमल शुद्ध नहीं किए, जीवन सच्चा पक्का नहीं हुआ, सत्य के ऊपर नहीं चले, तो दोनों को ही रोना पड़ेगा। कर्ण बखीली आप बिच, राम रहीम एक थाई खलोई, कच्चा रंग कुसुम दा, पानी तोते थिर ना रही। कि भाई ये जो रंग है, संसारिक रंग जो है, कभी गुरुद्वारे आ गए, कभी मंदिर चले गए, कभी कहीं और जगह चले गए, कभी तीर्थ यात्रा कर ली, थोड़ी देर रंग चढ़ता है, पर लेकिन वो पक्का रंग जो है वो गुरु की संगत में है। जब तक हम शब्द से नहीं जुड़े, ये शरीर बदलने से कुछ नहीं होगा, एक बदलने से कुछ नहीं होगा, ना बोती रखने से होगा, ना टोपी रखने से होगा, ना दाढ़ी रखने से होगा, ना दाढ़ी काटने से होगा, ना सिर ढकने से होगा, ना सिर नंगा रखने से होगा। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं? कोई पेयो मुंडे उसमें आसी, कोई जोगी पेयो, कोई ब्रह्मचारी, कोई जति अनुमानवो, हिंदू तुर्क कोई राफजी इमाम साफी, मानस की जात सब एक पहचान वो। मानस की जात जो मनुष्य है उन सब के लिए उपदेश वाणी कहती है, चो वर्णा को उपदेश साझा, सबके लिए एक ही उपदेश है। और महापुरुष ने कहा कि मनुष्य शरीर मिला है तो क्या करने के लिए मिला है? पे प्राप्त मनुख देवरिया, गोविंद मिलन किए तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध भज केवल नाम। वो नाम कौन सा है? वो बाणी कौन सी है? गुर की बाणी सब माही समाणी, आप कहे ते आप बखानी। उस बाणी का वर्णन नहीं हो सकता। बाणी कहती है अकथ अगोचर नाम अपारा। वो अकथ है, कहा ही नहीं जा सकता, अगोचर है, अतरस मीठा नाम प्यारा। जैसे कहा ना, गुरु बाणी, बाणी गुरु बिच बाणी अमृत सारे, बाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। ठीक है, लेकिन बाणी कौन सी है? जो सब में समाई हुई है। सतगुरु वचन, वचन है सतगुरु। ये भी बाणी कहती है कि सतगुरु के वचन जो है वो सतगुरु है, और वचन जो है वो सतगुरु, वो बाणी है। लेकिन
वचन सतगुरु का क्या है, गुरु का वचन क्या है, उसका भी वाणी व्याख्या करती है। गुरु का सुना होगा शब्द हम सबने, वचन बसै जी नाल, गुरु का वचन बसै जी नाल। जल नाही डोबै तस्कर ना लेवै, पाही ना साकै जाल, गुरु का वचन बसै जी नाल। कौन सा वचन है? जो आत्मा के साथ, जीव के साथ होके बैठ जाता है, वो जलता नहीं है, वो गीला भी नहीं होता, वो है गुरु का वचन, वो है गुरु। आद अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, बाणी बज्जी चौं जुग। वो ये नहीं कि कलयुग में ही थी, वो जब से सृष्टि बनी है, वो शब्द जो है उसी से सृष्टि बनी है। जैसे बाइबल ने कहा, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, शुरू में शब्द था, वर्ड वाज गॉड विद गॉड, शब्द परमात्मा के साथ था, वर्ड वाज गॉड, शब्द ही परमात्मा था। गुरबाणी ने भी कहा, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाशे, नानक शब्द घटो घट आशे। कि उस शब्द से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। वो शब्द सार है, जैसे मिठाई के लिए चीनी सार है, इस संसार का सार जो है वो शब्द है, वो ब्रह्म है, वो नाद है, वो प्रभु है, वो गुरु है। तो उस गुरु से ही ये सृष्टि बनी है। यदि उसको जानना है, अलख पुरख की आरसी साधु ही की दे, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। जो उस परमात्मा की को जानना चाहता है, उसको साधु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु अमरदास जी की वाणी है या पंचम पातशाह की वाणी है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे याद है कि एक वाणी है जिसमें ये कहा गया है, किन बिद मिले गोसाई मेरे राम राय, किन बिद मिले गोसाई। ये सवाल किया है पहले कि हे मेरे परमात्मा, परमात्मा से कैसे मिला जा सकता है। फिर आगे कहा है, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोहे मार्ग दे बताई। कोई संतु, कोई साधु, कोई ऐसा साधु जो मुझे रास्ता बता दे, तरीका बता दे। गुरु कौन? जो गुरु दे। अब कई मित्र सज्जन मिलते हैं, कहते मैं तो जी जो मेरे को टीचर जिन्होंने पढ़ाया है उनको ही गुरु मानता हूं, मैं तो अपने माता पिता को ही गुरु मानता हूं। ठीक है, वो भी गुरु है, माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, लेकिन कौन से गुरु है? और जिसने ड्राइविंग सिखाई वो भी एक गुरु है, लेकिन उन्होंने सिखाया क्या? आध्यात्मिक गुरु अलग है भाई। जो बाकी संसारिक गुरु है, जो चोरी सीखता है आदमी, जिससे उसने सीखी है, वो भी तो उसका गुरु हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका हासिल क्या होगा उससे? जो जर्दा मालना सिखाते हैं, आदमी अपने आप तो सीख के नहीं आता। ये जो नशे पत्ते करते हैं लोग, ये भी तो किसी से सीखते हैं, तो गुरु तो वो भी उनके हो गए, लेकिन हासिल क्या किया उससे? तो इसीलिए कहा गया सतगुरु। गुरु तो वो जो गुरु दे। सतगुरु कौन है? जो सत से जोड़े। सतगुरु सत स्वरूप है, वो सत का स्वरूप है, वो प्रभु है। समुंद बरोल शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई। गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है, नानक भेद ना पाई। जब इस शरीर का मंथन किया, समुंद बरोल, समुद्र का मंथन किया गया था ना, देवताओं और असुरों के द्वारा, तो क्या निकला? पहले विष निकला, फिर क्या हुआ? विष भगवान शिव ने धारण किया, और फिर क्या हुआ? फिर बाद में रतन निकले, अमृत निकला, अमृत देवों ने पान किया। ये हम सब जानते हैं, इतिहास है हमारे भारतवर्ष का। तो इस संसार की रचना, ये समुद्र जो है, इसमें भी वाणी कहती है, होम में बिख पाई जगत उपाया, शब्द बसै बिख जाई। वो जो शिव है, जिसको अनादि भी कह लो, गुरु भी कह लो, जो निराकार है, उसको जानने के लिए पहले शरीर का मंथन करना पड़ेगा। उसकी विधि गुरु बताएगा। निरंकार अछल अडोलो, ज्योत स्वरूपी सब जग मोइलो। सो मिले जिस आप मिलाए,
अवर ना कोई पावे गो। वो जो परमात्मा है, निरंकार है, जो छल रहित है, जो अडोल है, स्थिर है, आज भी है, कल भी था और कल को भी रहेगा। आद सत जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। अडोल है, ज्योत स्वरूपी, ज्योत स्वरूप है। सब जग मोह लो, जिसने सारे संसार को मोह बंधन से भी बांधा है, मोहा हुआ है, उससे मिल कौन सकता है? जिसे वो आप मिलाए। क्राइस्ट क्या कहता है? ओनली सन नोज द फादर और whom the son reveal। केवल जो पुत्र है पिता को वही जान सकता है, या जिसको वो बता दे। तो गुरु के बिना इस संसार में, इस भवसागर से पार होना संभव नहीं है, संभव नहीं है। तभी तो गुरुओं ने बोला है, कह नानक ये तत्व विचारा, बिनु हरि भजन नहीं छुटकारा। और रामायण में गोसाई जी कहते हैं, गुर बिन भवनिध तरे ना कोई, जा बिरंच शंकर सम हुई। कि गुरु के बिना इस भावसागर से पार कोई हो नहीं सकता। भगवान राम इस संसार में आए, खुद भगवान थे। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी जब संसार में आए संसार की मर्यादा के लिए कह लो या सीखने के लिए कह लो, पहले गुरु की शरण प्राप्त की। गुरु बहुत बड़ी हस्ती है। रामायण में गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदों गुरुपद कांज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जास कृपा रवि कर निकर। कि मैं उस गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूं। बुंदों गुरुपद कांज, कृपा सिंधु जो कृपा के सागर है, नार रूप जिसका शरीर तो इंसान का है लेकिन है कौन? हरि। उनके वचनों से हम मोह माया के अंधकार से ऐसे निकलते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर उनकी किरणों से अंधकार भाग जाता है। गुरु रविदास जी भी कहते हैं, तुम मोह फांस जग बांधियो, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। कि हे प्रभु, तूने इस संसार को मोह के फांस में, मोह के बंधन में बांध दिया और हमने भी तुझे बांध लिया प्रेम के बंधन में। अब हम तो आपकी आराधना करके छूट गए, अब आप अपने छूटने का यत्न कर लो। तो भगवान को यह बंधन प्यारा लगता है। जो प्रेम का है वो प्रेम से ही खुश होते हैं। तभी गुरु गोविंद सिंह ने कह दिया, साच कहूं सुन लियो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सूरदास जी शायद, या सूरदास जी ने लिखा शायद, शेष महेश गणेश दनेश सुरेश हूं, जाही निरंतर गावे, जाही अनादि अनंत अखंड अशेद अभेद सुवेद बतावे। नारद ते सुख व्यास मुनि रटै, पचिहारे तो पार ना पावे, ताही आहिर की शोहरिया, शशिया भरी शाच पे नाच नचावे। कि वो भगवान शेष बोला गया है, शेषनाग जी को जिसे कहते हैं हजारों मुख है। महेश त्रिदेवों में जिनको बोला गया है कि वो हमारे शरीर को जब आत्मा निकलती है कोई दूसरा शरीर आत्मा को देते हैं, तब तक जब तक मुक्ति ना पा जाए। शेष महेश गणेश, गणेश भगवान प्रथम पूज्य जो है। सुरेश इंद्रदेव, दिनेश सूर्यदेव, जाही निरंतर गावे, जिसका लगातार गुणानुवाद गाते हैं। जाही अनादि अनंत अखंड, जिसको बोलते हैं कि उसका वही अंत पारावार नहीं है, वो आदिकाल से है, आदिकाल तक अनंत तक रहेगा, वो सदा है।
आदि अनंत, उसका कोई अंत पारावार नहीं है, बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता, सब में रहा समाये जियो। और जब साधु के रूप में आता है तो फिर वो कहता है हम आपू बोल नहीं जानदा हो के सब हुक्माए जियो। अनंत अखंड अशेद अभेद सुवेद बतावे, वेद भी ऐसा बताते हैं। फिर ताही आहिर की शोहरियां, वो हीर गुजरों की लड़कियां, ग्वालों की लड़कियां, गोपियां, शशिया भरी साश पे नाच नचावे। कि लस्सी का लोटा भरा है, बोलते हैं कान्हा मक्खन है, जरा नाच के दिखा दे, तुझे मक्खन देंगी। क्या भगवान को पता नहीं है? लेकिन वो प्रेम है जिसके बांधे भगवान बंध जाते हैं। तो वाणी में कह दिया मेरी बांधी भगत छुड़ावे, भगत का छूटा न बांधे मोहे, एक बार मोह क्यों गयो बांध्यो, मुंह पे जवाब ना होयो। यदि मेरा भक्त मुझे भी बांधना चाहे तो मैं मना नहीं कर सकता। यदि मैंने किसी को सजा दे दी है तो मेरा भक्त छुड़ा सकता है, लेकिन भक्त ने बांध दिया तो मैं नहीं छुड़ा सकता। यदि भक्त मेरा मुझे भी बांधे तो भी भगवान कहते मैं बंध जाऊंगा। बिन कर्मा की मिले ले, कर्म के बिना मिलता नहीं है। मत बिच रतन जवाहर माणक, असली दौलत कहाँ है? हमारे अंतर में। जे एक गुरु की सिख सुनी, यदि गुरु की बात मान के अमल कर लेंगे, जो दिन आवे फिर 100 दिन जाई वो चला जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, सांझ हो गई। सांझ में भी फिर बूढ़ा आदमी भी किसी को ज्यादा त्रास नहीं दे पाता, वो शांत हो जाता है। और फिर प्रकाश की भी कमी हो जाती है। वो फिर अंधकार जब आया तो वो मृत्यु आ गई। करना कूच रहन थिर नाई, संसार से भी जाना ही जाना है, परमानेंट यहां कोई नहीं आया। और कब क्या हो जाए किसको कोई पता नहीं। बाबा फरीद लिखते हैं, फरीदा नदी किनारे बगुला बैठा केल करे, केल करेंदे बगुले अचिंते बाज पए तिस रब दे केला बिसरियां, जो मन चित ना चेत सन सो हर प्रभ किया। आदमी ने प्लानिंग की होती है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये जन्मदिन पहले मनाया जाना था, लेकिन उस दिन अचानक कोई भाई शरीर छोड़ के चला गया, या जो भी गया कोई जीव शरीर छोड़ के चला गया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हमने भी प्लानिंग की होती है, मैं ये मकान बनाऊंगा, ये बिजनेस करूंगा, लेकिन जब मृत्यु आ जाती है सारा धरा का धरा रह जाता है। जो दिन आवे 100 दिन जाई, करना कूच रहन थिर नाही। आगे कहते हैं, संग चलत है हम भी चलना, संग चलत है हम भी चलना, दूर गगन सिर ऊपर मरना। संग चलत है हम भी चलना, दूर गगन सिर ऊपर मरना। संग चलत है दूर गगन सिर ऊपर मरना। संग चलत है दूर गगन। कि भाई संगी साथी जो हमारे साथ थे, कोई हमारे पहले से जिनके साथ हम रहे, बचपन देखा, या कोई ऐसे भी थे जो हमारे से बाद पैदा हुए, को हमारे साथ रहे, वो चले गए। हम भी चलना, हमें भी जाना है। कहाँ जाना है कोई पता नहीं। अभी जिसको पता लग गया वो तो मृत्यु के भय से परे हो गया। फिर महापुरुष यही तो सिखाते हैं हमें कि शरीर से निकल जाएं हम, जीते जी मरना सीख लें। कबीर साहब ने कहा है, मरता मरता जग मुआ, मर की ना जाने कोई, ऐसी मरनी जे मरे बोहर ना मरना होई। कि सारा संसार मरना मर रहा है, लेकिन मरना सीखा किसी नहीं। मर की ना जाने कोई, जाना नहीं किसी ने कि मरना कैसे है। यदि ये सीख लेते तो दोबारा मृत्यु नहीं होती।
जो महापुरुष होता है वो शरीर से निकलना सीख गया है, उसने शरीर मृत्यु को पार कर लिया है, तभी वो महापुरुष है। और शिष्य भी जो गुरु का बन गया वो वही है जिसने जीते जी मरना सीख लिया। यदि ये नहीं सीखा तो फिर योग नहीं हुआ परमात्मा से। वो आता है ना गुरबाणी का शब्द, गुरु नानक गल्ली जोग ना हुई, जीवते आ मर रही है नानक, जीते जी मरना यदि सीख लिया। क्योंकि ये संसार रूपी घूंघट जो है यही तो एक आडंबर है जिसने हमें भ्रमित किया हुआ है। अंतर तो वो प्रभु ही है। वाणी में आता है उसका मुखिक जोत है, घूंघट है संसार, घूंघट में ओ छुप गया मुख पे आंचल डाल। कि उस प्रभु जो है वो ज्योति स्वरूप है, लेकिन ये संसार घूंघट है। एग्जाम्पल महापुरुषों ने दिया है, जब नई दुल्हन आती है तो घूंघट होता है, वो बीबियां मुंह देखने के लिए आती है, घूंघट निकाल के देखती है। तो ऐसे ही है संसार रूपी घूंघट जब हट जाएगा तो फिर वो प्रभु दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब तक ये संसार रूपी घूंघट नहीं हटा, जब तक हमने जीते जी मरना नहीं सीखा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। किसी को बोले भी चलो सत्संग में चले, वो कहते भी मैनू तो बड़ा काम हैगा, बच्चों का भी देखना हैगा, तुसी तो वेले हैगे, तुहानू किहड़ा काम है, कोई रोजी किद्दां कमानी। महाराज कहते भी तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन जियो दिया सो रिज़्क अंबरावे, जिन जियो दिया सो रिज़्क अंबरावे, जिन जियो दिया सो रिज़्क अंबरावे, जिन जियो। अरे भाई जरा दिल से गाओ। वाणी कहती गावत उदरे सुनते भी उदरे, बिन से पाप गनेरे। गाएंगे सुनेंगे, दिल से। मेंढक बोलते हैं ना बरसात में, बड़ी ताल होती है उनमें, क्योंकि उनको कोई शर्म नहीं है बोलने में। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी लज्जा नहीं होती, वो पढ़ते हैं जैसे टीचर पढ़ाता है, एक दा एका दो दा दुआ बोल भी सब बोलते हैं। हमें कौन सी शर्म है अच्छे काम करने के लिए। एक शराबी को नशा हुआ होता है, गालियां भी बड़े शौक से निडर होकर देता है। अरे हम तो प्रभु का नाम ले रहे हैं, ये तो ऐसा नशा है यदि एक बार लग जाए फिर उतरेगा नहीं। जिन जियो दिया सो रिज़्क अंबरावे, जिन जियो दिया सो रिज़्क अंबरावे, जिन जियो दिया। सब कट पीतर हाट चलावे, सब कट पीतर हाट चलावे, सब कट सबकी प्रारब्ध साथ में है। इंतजाम बच्चा पैदा होता है, माता के स्तनों में दूध का इंतजाम जब सृष्टि पहले शुरू हुई थी तब भी था, और अंत तक ये इंतजाम उसका रहेगा। सबके लिए खाने का इंतजाम उसने किया हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम ज्यादा पे कुंडली मार के बैठ जाते हैं तो कुछ किसी और का हक हम छीनने की कोशिश करते हैं, वहां प्रॉब्लम आती है। नहीं तो प्रभु ने ये जितना संसार में धन है, जितना संसार में सामान है, इसको किसी एक जगह, दो जगह, 50 जगह रख दिया जाए कि जिसको जितनी जरूरत है ले लो, कहाँ कमी रहेगी? क्योंकि प्रभु ने कम नहीं बनाया, उसने बेअंत है, जैसे उसके भंडार भी बेअंत है। फिर आगे गुरु रविदास जी कहते हैं कि जन्म भी बीत रहा है, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, जन्म सिरानो कि भाई जन्म बीत रहा है, हमने रास्ता साफ नहीं किया। फिर क्या? सांझ बही दह दिस अंधेरा, सांझ बही दह दिस अंधेरा, सांझ
शाम होगी सूर्य की रोशनी चली जाएगी, यानी कि सांझ के बाद, बुढ़ापे के बाद फिर मृत्यु आ जाएगी, रात्रि नजदीक है, अभी भी जाग जा। कह रविदास निदान दीवाने, कह रविदास निदान दीवाने, कह रविदास निदान दीवाने, कह रविदास निदान दीवाने। चेतस नाही दुनिया फनी खाने, चेतस नाही दुनिया फनी खाने, चेतस तो नादान किसको बोलते हैं? मूर्ख। कह रविदास नादान दीवाने, दीवाना कौन? जो मस्त हुआ है। हम भी संसार के माया के मुंह में मस्त हुए पड़े हैं। वो कहते बे जाग जा, चेत जा, क्योंकि दुनिया नाशवान है। ये शरीर एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो शरीर के रहते रहते महापुरुष कहते हैं, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग शिथिल भई नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं बाणी, भज ले रे मन सारंग पानी, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही लाहो। यदि हमने गुरु रविदास जी के वचनों को अपने जीवन में धारण कर लिया तो हमारा यहाँ आना और मनुष्य जन्म में आना सफल हो जाएगा, और जन्मदिन मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। इसी के साथ ही मैं बोलने में किसी प्रकार की गलती हो क्षमा चाहता हूँ। आगे का जो प्रोग्राम होगा आपको प्रबंधक लोग बता देंगे। धन सतगुरु सतगुरु बेपरवाह, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत दा भला। बोलने में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा का याचक हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास।